रात के अंधेरे में गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां कुछ अलौकिक शक्तियां बसी हुई हैं। एक दिन तीन दोस्तों राज, सिम्मी और अंशिका ने उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे तीनों साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। आधी रात को तीनों ने हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। सिम्मी ने कहा, यह जगह सच में अजीब है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन राज ने उन्हें हिम्मत दिलाई और वे आगे बढ़ते गए। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। तुम लोग यहां क्यों आए हो? वापस जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि यह सब उनकी कल्पना है। लेकिन तभी एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिरकर उनके सामने आ गई। उसमें तीन लोगों की तस्वीर थी जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहे थे। अंशिका की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, यह हम कैसे हो सकते हैं? यह तस्वीर यहां कैसे आई? तभी उन्हें महसूस हुआ कि हवेली की दीवारों पर खून से लिखे अजीबोगरीब निशान बनने लगे। जैसे ही वे वहां से भागने लगे, उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया। अचानक हवेली के अंदर की रोशनी फिर से जल उठी और सामने एक बूढ़ी औरत का भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अब तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा पाओगे। और तभी हवेली का फर्श खुल गया और तीनों नीचे गिर गए, अंधकार में समा गए। हवेली का दरवाजा फिर से खुला और बाहर एक और ताजा तस्वीर दीवार पर लग गई, जिसमें राज, सिम्मी और अंशिका का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उस दिन के बाद किसी ने भी उन तीनों को नहीं देखा, लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि जब रात होती है, हवेली से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं।